करना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति का जब गुस्सा आया तो प्रकृति ने अपने क्रोध में वर्षा का क्रम बाधित कर दिया, सुखाड़ पड़ा। लेकिन उस काल की प्रजा को देखिए, भारत की। आजकल तो ये इलाका नेपाल में है, जनकपुरी, लेकिन तब तो हमारा ही वो देश था। हमारे देश के लोगों ने राजा जनक को जाके कहा, राजन, तुम केवल अपनी महारानी के प्यार में महल से बाहर नहीं निकलते, इसलिए आपका ये जो प्यार है ये हम सबको त्रस्त कर रहा है, ये प्यार हम सबको त्राहिमाम कर रहा है। उस राजन को देखिए, वो पूछता है, तो बताइए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि इस रानी को लेकर महल से बाहर आइए और दोनों मिलकर हल चलाइए। उस राजा जनक को देखिए कि अपनी प्रजा के कहने से महल छोड़कर हल चलाने आ जाता है। ये फ्लड और ड्राउट कंट्रोल की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ये क्या है? ये है कि प्रकृति में जब बिगाड़ हो रहा है तो उस बिगाड़ को मैं अपने व्यवहार से कैसे उस क्राइसिस को एडजस्ट कर सकता हूं। तो राजा और रानी दोनों ने मिलकर हल चलाया और उनका जो पसीना था, जब वो मिट्टी में पड़ा तो जो भी मिट्टी में बीज थे, वो बीज अंकुरित होकर हरियाली लाने लगे और जो क्राइसिस थी वो क्राइसिस मिट गई। ये त्रेता काल का दौर है। राजा कंस द्वापर में बहुत अन्याय कर रहा था, आप सब जानते हैं, मैं पूरी कहानी नहीं सुनाता। लेकिन इंद्र नाम का एक व्यक्ति था जो उससे बहुत नाराज हो गया, जो पानी को बहुत प्यार करता था, और उसने कहा कि इसको मजा चखाना है। तो उसने क्या किया, बे ऑफ बंगाल से आने वाला बादल और अरेबियन सी से आने वाला बादल, उन दोनों बादलों को टकरा दिया और पूरी ब्रजभूमि में बाढ़ आ गई। जब ये ग्वाले डूबने लगे तो इन ग्वालों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। तो वो कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने कहा, कोई चिंता नहीं करो, जल्दी से सारी गाय लेकर गोवर्धन पर्वत पे आ जाओ। पुराणों में थोड़ा अतिशयोक्ति लिखी होती है। पुराणों में लिखा है कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को कन्नी उंगली पे उठाया। कृष्ण जैसा सज्जन पुरुष पहाड़ को कभी उंगली पे नहीं उठाएगा। ऐसा अनर्थ कोई व्यक्ति नहीं करेगा कि प्रकृति की जो धरोहर है उसको वो अपनी उंगली पे उठाए। उसने उसको नहीं उठाया।